Last month, I got selected for my on-campus internship, which is a big deal in a branch like civil engineering. Even I was shocked कि how? मतलब जो टेस्ट सिर्फ एसी की हवा खाने के लिए दिया था, and now I am selected. So RV Associate is a civil consultant जिसका ऑफिस हैदराबाद में था. और भाई ये नागपुर की धूप दिख रही है एंड मुझे नहीं पता वहाँ कितनी गर्मी होने वाली है, बट लेट्स सी. तो फिलहाल मुझे ऑफिस ज्वाइन किए हुए 15 दिन हो गए हैं एंड जितना इजी एंड एक्साइटिंग ये दिख रहा है इतना तो बिल्कुल भी नहीं था. जो बंदा 2 घंटे की क्लास नहीं कर पाता कॉलेज में, उसे 9 घंटे एक ही केबिन में अपना दिन बिताना है. तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि हाउ आई एंडेड अप एट हैदराबाद. सो मेरी और हर्षप्रीत की ट्रेन 18 मई को थी, जो किस्मत से ऑन टाइम थी. हैदराबाद के लिए जाना वॉज टफ डिसीजन फॉर अस, क्योंकि ना ही वहाँ हमारे रहने का ठिकाना था और ना ही वर्क प्रोफाइल का कोई प्रायर नॉलेज. सो वी लैंडेड हियर. तो अब सबसे बड़ा टास्क था रहने को छत. ऑनलाइन जो पीजी देख के आई थी वो तो फ्रॉड निकली. सो नाउ हम बेघर थे, असली वाले मुसाफिर. रहने को ठिकाना नहीं, बस बस्ता लेकर एक गली से दूसरी गली सफ़र कर रहे थे. बेसब्री है, तेरी कमी है. हेलो, हम लोग हैदराबाद आ गए हैं, बट हम सुबह 3 बजे से लेके अभी तक भटक रहे हैं पीजी के लिए. हमें हमारे ऊपर छत नहीं है, खाने को खाना नहीं है. कम से कम 15 से 20 पीजी देखी. रेंट हमारे स्टाइपेंड से भी ज़्यादा इन बाथरूम के साइज के रूम. दिस सिटी वॉज टू एक्सपेंसिव फॉर अस. हमने तो रूम मिलने की होप ही छोड़ दी थी. हर्षप्रीत बोला कि शाम की ट्रेन कर और निकल. बट एट दी एंड एवरीथिंग वर्कड एज ऑलवेज. वी गॉट ए डिसेंट पीजी जिसका रेंट से थोड़ा ज़्यादा था, पर कम से कम यहाँ जिंदा रहेंगे इसकी गारंटी थी. दिन भर की स्ट्रगल के बाद शाम को फाइनली बैठने मिला. दोस्तों से बात करके यहाँ सरवाइव करने का होप मिला. सो हेयर इज माई फर्स्ट डे एट ऑफिस. बहुत फटी हुई थी, पर वीडियो बंदी नहीं रुकनी चाहिए. डर डर के ऑफिस कवर करने की कोशिश करी कैमरा में. पहले दिन लंच नहीं था, तो जो हॉस्टल में भूखे रहने की आदत है वो काम आई. फर्स्ट डे तो ऐसा लग रहा था कि किसी ने टाइम रोक दिया है. 1 घंटा अभी 3 घंटे के बराबर लग रहा था. यहाँ अभी पढ़ाई ही करनी थी. 6 बजते ही फ्लैश की स्पीड से ऑफिस से भागा. पैदल ही जाने का डिसाइड किया, इसी बहाने थोड़ी सिटी पे एक्सप्लोर कर लूँगा. अगले दिन अगेन सेम साइकिल, बस आंखों में थोड़ी ज़्यादा नींद. बस एक चीज़ अच्छी थी कि खाना खाने लायक था, पर मैं यहाँ बहुत अकेला फील कर रहा था. साथ वालों का ऑफिस भी दूर था एंड लैंग्वेज प्रॉब्लम. होके तैथों दूर मैं खोया अपने आप नूं. अद्धा हिस्सा मेरे दिल दा होया तेरे खिलाफ क्यों. अद्धा दिल चाहुंदा ए तैनू करनी चाहुंदा बात क्यों. तारियां दी रोशनी दे वांगू गल नाल जा. तो अभी हम लोग हैदराबाद के वेब प्रोफेशन आए. मेरी कैमरे क्वालिटी बहुत गंदी है. देखो यार, अब जो भी हो, खुश रहने का बहाना तो ढूंढना होगा. यहाँ आने का डिसीजन यदि मेरा था तो सरवाइव करने का तरीका भी मैं ढूंढ ही लूँगा. ऑफिस के बाद सिटी एक्सप्लोर की, वीकेंड में बाहर गया एंड एक चीज रियलाइज की दैट लाइफ बोरिंग नहीं है, आप गरीब हो. अकॉर्डिंग टू गूगल, हैदराबाद इज वन ऑफ द बेस्ट सिटी फॉर लिविंग, बट मेरे इनिशियल एक्सपीरियंसेस इससे उल्टे थे. आई डोंट नो, बट यहाँ के लोगों से मैं सिंक नहीं कर पा रहा था. मे बी कल्चर या लैंग्वेज रीजन हो. फॉर द फर्स्ट टाइम आई वॉज फीलिंग होम सिक इन अ न्यू प्लेस. अच्छा, ये मेरी है छोटी सी, तो इसकी भी ड्राइविंग बहुत अच्छी है, लेकिन 2-3 बार हो गया ना इसको, ये गाड़ी में डर बैठ गया. तो मैं देती नहीं, मैं रहने दे भाई, वो डर से. पहला वीकेंड तो बहुत अच्छा था. जेब भी अच्छी भी ढीली हुई. यहाँ की फेमस ईरानी चाय भी ट्राई की. वो तो अच्छा था कि मैं यहाँ पूरा अकेला नहीं था. कोई अपना तो था मन बहलाने के लिए. जितनी बड़ी सिटी शायद उतना ही खराब उसका ड्रेनेज. लिटरली मैं इतना फ्रस्ट्रेट था जब मुझे बारिश में यहाँ पैदल चलना था एंड हर जगह सीवेज ओवरफ्लो हो रहा था. देखो, केवल बिल्डिंग्स होने से या बड़ी बड़ी कंपनी या हॉस्पिटल्स होने से कोई सिटी बड़ी नहीं होती. प्रॉपर ड्रेनेज तक नहीं है यहाँ पर. देखो, मेरे जैसे मिडिल क्लास के लिए तो ये सिटी काफ़ी एक्सपेंसिव थी. जितना स्टाइपेंड मिल रहा है शायद उससे ज़्यादा ही महीने में खर्च भी हो जाएगा. You know, maturity is when you realize
कि सबसे ज़्यादा अकेला इंसान भीड़ में होता है। घर की वैल्यू समझना है तो घर छोड़ना होगा। छत की कीमत उसके ना होने पर समझ आती है। कौन आपका सच में दोस्त है, यू रियलाइज व्हेन यू ट्रैवल विद देम। जिंदगी बातों से नहीं चलती, जिंदगी काटने में और जीने में फ़र्क है। पैसों से खुशियाँ खरीदी जा सकती हैं पर खुश रहने का कारण नहीं। तो क्यों रहना है खुश? सिंपल सा आंसर है, क्योंकि बाबू मुशाए, ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।